brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। कि 2025 में गिफ्ट देंगे, एक गिफ्ट देंगे री एग्जाम का, दूसरा देंगे वकालत करके उन लोगों के लिए केस के। मशहूर शिक्षक खान सर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। खान सर ने कहा कि वो वकालत करेंगे, वकील बनेंगे और छात्रों की लड़ाई लड़ेंगे। आपको बता दें कि खान सर बीपीएससी के सैकड़ों उम्मीदवारों के साथ मंगलवार को पटना में विरोध मार्च निकालते नजर आए। 17वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा की फिर से परीक्षा कराने की मांग करते नजर आए। छात्र 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की फिर से परीक्षा कराने और परीक्षा में कथित अनियमितताओं की मांग को लेकर विरोध कर रहे हैं और खान सर इन अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे हैं। खान सर ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो वकालत करेंगे और इसके साथ उन्होंने कहा कि 2025 में 2 गिफ्ट छात्रों को देंगे। पहला री एग्जाम होकर रहेगा और दूसरा वो वकील बनेंगे। वादा करते हैं बच्चों को कि 2025 में गिफ्ट देंगे, एक गिफ्ट देंगे री एग्जाम का, दूसरा देंगे वकालत करके उन लोगों के लिए केस के। एक और है, वकालत करना इसलिए जरूरी है कि कई बार बच्चों के गांव में झगड़ा होता है, उनके ऊपर केस कर दिया जाता है, तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, कोई केस लड़ने वाला नहीं होता है। तो ये सारी चीजों के लिए विद्यार्थियों के लिए जीवन समर्पित रहेगा। लगता है कि सीएम के पास ये तमाम बातें अभी तक सही तरीके पहले तक नहीं पहुंच रही थी, अभी पहुंच रही है। अभी वो लाइव देख रहे हैं, एकदम हर चीजों को बढ़िया से आप लोगों को लाइव देख रहे हैं। मतलब सीएम चाहते नहीं है क्या? सीएम साहब चाहते हैं, अब एकदम हो जाएगा, लेकिन वही होती है, थोड़ी सी प्रक्रिया जो होती है वो थोड़ी सी खींच गई है। बीच में कुछ पॉलिटिकल एंट्री हो गई थी, इसीलिए हम लोग इससे प्रोटेस्ट, ये जो आंदोलन ये 2.0 है, ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और छात्र और शिक्षकों का विशुद्ध रूप से हम री एग्जाम करवा के एकदम करा के रहेंगे। जब तक री एग्जाम नहीं होगा नहीं हटेंगे, ये लोग नहीं री एग्जाम लेकर रहेंगे। आपको बता दें कि खान सर ने बिहार सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए कहा, सरकार चाहती है कि सारी चीजें अपने हिसाब से चले तो उन्हें तुरंत दोबारा परीक्षा का आदेश देना चाहिए, अन्यथा वो नाराज अभ्यर्थियों का गुस्सा झेल नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी और मैं सभी उम्मीदवारों से वादा करता हूं कि हमारी मांगे सीएम तक पहुंच गई है और हम जीत के बहुत करीब हैं। अब जीत हम लोग के पास हो गई है, सीएम साहब तक अभी बात पूरी तरह पहुंच गई है और हम लोग एकदम जीत के करीब पहुंच चुके हैं। प्रोटेस्ट इसलिए है कि जो आयोग जो है वो सबूतों को नष्ट न कर सके, उसके ऊपर एक प्रेशर बना रहे और हम लोग के पास अब पर्याप्त सबूत आ चुके हैं और री एग्जाम होके रहेगा। सर, जिस तरीके से लगातार ये कहा भी जा रहा था कि एग्जाम तो हो गया है, कोई प्रक्रिया नहीं है, बिना वक्त के छात्र अपने धरने में बैठे, आपने कल कईयों का जिक्र भी किया। ऐसे लोग जो बोल रहे हैं उनको बोलिए अपना मुंह चुप रखें, वरना बहुत दिक्कत होगा। ये छात्रों का आंदोलन है और ये आंदोलन एकदम जायज़ है। हम अपनी मांग को यहाँ रखते हैं और ये मांग री एग्जाम तक पहुँचाएगी। 60 दिन से बच्चे जो ठंडी पूरा झेल लगे यहाँ पे, उस समय ये लोग कहाँ थे जो कह रहे हैं कि अब कोई फायदा नहीं होगा, उस समय करा दिए रहते हैं। और ये छात्र आंदोलन है 2.0, इसमें किसी राजनेताओं को हम लोग एंट्री नहीं दे रहे हैं। सबूतों की बात कर रहे हैं, लेकिन सबूत मीडिया के सामने भी आप रख सकते हैं, कई आधार भी बन सकते हैं। पहले हाई कोर्ट में रख दे, उसके बाद मीडिया के पास रखा जाएगा। आपने केस लड़ने की भी बात की कि अब मैं खुद केस लड़ूंगा। देखिए, इतना ना एफआईआर कर दिया गया, इतना नोटिस भेज दिया गया, हजार बच्चों पे एफआईआर है, डिटेन है, कोई जेल है, तो वकील लोग पे हम लोग पे हुआ है, तो समझ में नहीं आता है किस वकील को पकड़ा जाए, किसको क्या किया जाए। और फिर वहाँ जाना, वो टाइम देंगे कि नहीं देंगे, उनके पास ऑलरेडी इतने मुकदमे रहते हैं। तो हमने डिसाइड किया कि खुद वकालत करेंगे और वकील बनने के बाद खुद ही अपना केस लड़ेंगे और उसके बाद जितने बच्चे आएंगे उन सब का केस हम ही लड़ेंगे। मतलब वकीलों पे भी अब भरोसा नहीं रहा? नहीं, भरोसा है उनके ऊपर, बट हम लोग ने वो लोग के पास इतने ऑलरेडी इतने बड़े केसेज होते हैं कि कई बार हम लोग पेंडेंसी में चले जाते हैं। आज ही अभी देखिए ना, हम लोग का केस लिस्टिंग हो रहा है, कभी 35, 40, 30 के इधर तो आ ही नहीं रहा है। तो हम लोग का अगर पर्सनल खुद से लड़ेंगे लोग तो पूरा प्रयास करेंगे हम लोग ताकि जल्दी से जल्दी लिस्टिंग हो। विद्यार्थियों का गुस्सा तो मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा में भी दिख रहा है, कई जगह काला झंडे भी विद्यार्थियों वो अभी तो इसलिए दिख रहा है कि बच्चों को अभी भी उम्मीद है, और जब ये उम्मीद पूरी तरह टूट जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा मतलब वो हर जगह विरोध प्रकट होने लगेगा। खान सर जाएंगे सीएम से मिलने, मौका मिल रहा है मिलने का? नीचे मिलने नहीं दिया जा रहा है, जो उनके नीचे अधिकारी लोग मिलने नहीं दिया जा रहा है। अभी दीपक सर हैं और सीएम सर हैं, यही 2 लोग हैं जो री एग्जाम करा सकते हैं। और अगर नहीं हुआ तो हम लोग यही बात दोहराएंगे कि यही 2 लोग थे जो नहीं चाहते थे। अभी भी हम लोग मर्यादित ढंग से एक बाउंड्री में रह के ही बात बोल रहे हैं और इन्हीं की भलाई के लिए बोल रहे हैं कि सीएम सर हैं, इतना सब चीज़ देखे ही एक री एग्जाम करा दे, आखिर नॉर्मलाइजेशन रद्द करा दी। उनसे मिलने के बाद वो तुरंत बुलाए थे और दीपक सर से ही हमने बोला था कि री एग्जाम तुरंत नॉर्मलाइजेशन का मामला खत्म करने के लिए, नॉर्मलाइजेशन खत्म भी हो गया था और री एग्जाम भी होगा, विश्वास है हमको। और ये हम वादा करते हैं बच्चों को कि 2025 में गिफ्ट देंगे, एक गिफ्ट देंगे री एग्जाम का, दूसरा
पूरा देखें, वकालत करके उन लोगों के लिए केस के। एक और है, वकालत करना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार बच्चों के गांव में झगड़ा होता है, उनके ऊपर केस कर दिया जाता है, तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, कोई केस लड़ने वाला नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए विद्यार्थियों के लिए जीवन समर्पित रहेगा। खान सर, लगता है कि सीएम के पास ये तमाम बातें अभी तक सही तरीके पहले से तक नहीं पहुंच रही थी, अभी पहुंच रही है। अभी वो लाइव देख रहे हैं, एकदम हर चीज़ों को बढ़िया से आप लोगों को लाइव देख रहे हैं। मतलब सीएम चाहते नहीं है क्या? सीएम साहब चाहते हैं अब एकदम हो जाएगा, लेकिन वही होती है, थोड़ी सी प्रक्रिया जो होती है वो थोड़ी सी खींच गई है, बीच में कुछ पॉलिटिकल एंट्री हो गई थी, इसीलिए हम लोग इससे प्रोटेस्ट, ये जो आंदोलन ये 2.0 है, ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और छात्र और शिक्षकों का विशुद्ध रूप से हम री एग्जाम करवा के एकदम करा के रहेंगे।